9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। इस दिन जो कुछ हुआ उसने सिर्फ पीटीआई को नहीं बल्कि पूरे मुल्क के कानूनी और फौजी इदारों को रुस्वा कर दिया। लोगों ने GHQ कॉर्प्स, कमांडर हाउस लाहौर और जिन्ना हाउस और दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब स्पॉन्टेनियस था या पहले से प्लान शुदा था? जब इमरान खान को नैब ने अरेस्ट किया, उसके बाद जो प्रोटेस्ट फूटे उनकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन नॉर्मल प्रोटेस्ट से मुख्तलिफ थी। प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ सड़कों पर निकल कर नाराबाजी नहीं की बल्कि स्पेसिफिकली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जैसे कि वो किसी खास एजेंडा के तहत आए हों। जिन्ना हाउस को जलाया गया। CCTV फुटेज में कुछ खास लोग मुनज़्ज़म तौर पर इंटर होते नजर आए। GHQ के गेट पर PTI के फ्लैग्स के साथ लोग घुसे, जहां आम आवाम का पहुंचना नामुमकिन होता है। लाहौर, रावलपिंडी, मर्दान और कराची में एक ही वक्त में प्रोटेस्ट में फौज के खिलाफ स्लोगन्स और अटैक्स किए गए जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन का सबूत देते हैं। एनालिस्ट का कहना है इस तरह के अटैक बिना इंटरनल कोऑर्डिनेशन के मुमकिन नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अटैक किसी और के हाथ में PTI का रिमोट कंट्रोल होने का सबूत है। एक डिजिटल वॉरफेयर भी चलाई गई जिसमें सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ वायरल वीडियोस और स्लोगन्स फैलाए गए। मई 9 से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स का जिक्र किया गया। प्री स्केजुअल ट्वीट्स और हैशटैग कैंपेन्स जैसे शेम ऑन आर्मी, इंपोर्टेड जर्नल्स जैसे कैंपेन्स चलाई गई। US बेस्ड PTI सोशल मीडिया कैंपेन्स और सेल्स ने कंटेंट को वायरल करने के लिए किरदार अदा किया। ये पॉइंट नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी इसी तरह के अटैक्स पाकिस्तान आर्मी पर किए हैं, जैसे GHQ पे 2009 का अटैक या FC चेक पोस्ट पर रेड्स। PTI के कुछ एलिमेंट्स ने भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से टारगेट सेलेक्ट किए और मीडिया को शील्ड बनाया। स्ट्रेटेजिक टारगेट सिर्फ पॉलिटिकल या सिविल बिल्डिंग्स तक महदूद नहीं होते। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मकसद लोगों का ट्रस्ट फौज से हटाना है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया नेगेटिव कवरेज के जरिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तासुर पैदा करता रहा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर इस वाक़े ने PTI को मुश्किल में डाल दिया। मुख्तलिफ PTI लीडर्स ने रिज़ाइन किया, कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कोर्ट केसेस शुरू हुए और एंटी टेररिज्म लॉज के तहत प्रोसिक्यूशन शुरू हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, मुझे डर सिर्फ तालिबान या एक्सट्रीमिस्ट से नहीं, उनसे है जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। आज वो बात सच साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सियासत के जरिए अपनी एजेंसीज को टारगेट करवाना चाहते हैं। ये अफगानिस्तान में चली गई थी और नंबर है उनका कोई 30-35 हज़ार से 40 हज़ार टोटल थे, जिसमें से लड़ने वाले 5 से 7 हज़ार थे। ये हमें ISI की रिपोर्ट्स थी। तो अब जब हमारी एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई, और याद रखें कि TTP का क्या पाकिस्तान वापस जाए, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते, क्योंकि अफगानिस्तान की अंदर एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आने बहुत ज़रूरत थी अगर हमने इनके साथ सेटलमेंट करनी थी।